नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हमारी दिशा 2020 की श्रृंखला चल रही थी और दिशा 2020 के अंतर्गत हमने राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। 1857 की क्रांति है उसको भी कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 2025 तक आए हैं उन PYQ क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानी की कीर्ति कथाएं हैं? देश के दीवाने, सरहद दीवाने, अंगारे की मौत, राजपुताने के वीर। सही उत्तर होगा देश के दीवाने। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं अर्थात यश की गाथाएं हैं? तो सही उत्तर होगा देश के दीवाने। और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या और याद भी करना है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित देश के दीवाने नामक पुस्तक में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाओं का वर्णन हेतु सरकार ने राजस्थान के 51 स्वाधीनता सेनानियों के नामों को सम्मिलित किया है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित देश के दीवाने नामक जो पुस्तक है उसमें 51 स्वाधीनता सेनानियों का वर्णन किया गया है और इसमें उन जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी यश गाथाएं इस बुक में देखने को मिलती है। कुल पूछे जाए तो 51 स्वतंत्रता सेनानी हैं। पुस्तक का नाम है देश के दीवाने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, अजमेर के। सही उत्तर होगा जैसलमेर के। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा जैसलमेर निवासी थे। व्याख्या देखो। व्याख्या, सागरमल गोपा इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का डटकर विरोध करने के कारण इन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था। जब सागरमल गोपा स्वतंत्रता सेनानी, इसके समय जो महारावल थे जवाहर सिंह, और जवाहर सिंह जनता पर अत्याचार कर रहा था तो सागरमल गोपा ने उनका विरोध किया। तो सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है सागरमल गोपा की जेल यानी कि कितने वर्ष तक हुई थी? तो उत्तर आएगा 6 वर्ष तक। अमानवीय यातनाएं देने के बाद जेल में ही 4 अप्रैल 1946 को उनके शरीर पर मिट्टी का तेल डाल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था। उन्होंने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तकें भी लिखी थी। किसने? सागरमल गोपा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? आ गया क्वेश्चन, तो अपना उत्तर होगा 6 वर्ष की। जैसलमेर राज्य की जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी भाई सागरमल गोपा ने लिखी थी। बढ़ते हैं आगे। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो, भूप जवाहर तुम जैसान के, यानी फिर से देखो, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ लिखा गया है 9 रत्नों के पंजों से बचो, भूप जवाहर तुम जैसान के, किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया, यहाँ जैसान का अर्थ क्या है? जोधपुर, जैसलमेर, जेतारण, जसवंतगढ़। तो सही उत्तर करेंगे जैसलमेर। व्याख्या,
राजस्थानी लोक काव्य में जैसलमेर दुर्ग को जैसानगढ़ भी कहा गया है। बढ़ो आगे। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो सही उत्तर होगा बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु हुई थी। व्याख्या देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और याद भी हो जाए। व्याख्या, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है किसको? बाल मुकुंद बिसा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बाल मुकुंद बिसा का जन्म 1908 में पीलवा डीडवाना जिले में हुआ था। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार एवं खराब भोजन की व्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में ही। अगला क्वेश्चन, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो सही उत्तर होगा बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु होती है 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, बाल मुकुंद बिसा कहलाते हैं राजस्थान के जतिन दास। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? अर्जुन लाल सेठी को, गोपाल सिंह खरवा को, केसरी सिंह बारठ को, प्रताप सिंह बारठ को। सही उत्तर करेंगे गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। राजस्थान के क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। व्याख्या, अजमेर मेरवाड़ा में खारवा ब्यावर ठिकाने के जागीरदार गोपाल सिंह खरवा को ब्रिटिश विरोधी होने के कारण टोडगढ़ किले में बंदी बनाया गया था। वहां से फरार होने पर उन्हें सलेमाबाद से पकड़कर अजमेर की तिहाड़ जेल में रखा गया था। ये आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे। कौन थे आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित? तो गोपाल सिंह खरवा अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, वर्तमान शैली ने, रामकृष्ण मिशन ने। सही उत्तर करेंगे आर्य समाज ने प्रभावित किया था किसको? गोपाल सिंह खरवा को। राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास, सहसमल बोहरा। सही उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। अर्जुन लाल सेठी के बारे में व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखना है किस परिवार में हुआ था? जैन परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में हुआ था। बीए करने के बाद राज्य सेवा में आने के लिए आग्रह किया तो इन्होंने उत्तर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर को निकालेगा। ये इनका एक प्रमुख स्टेटमेंट था किसका? अर्जुन लाल सेठी का, कि अर्जुन लाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। सेठी जी जयपुर राज्य में जनजागृति के जनक कहे जाते हैं। अजमेर के लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1907 में की थी। 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला को जयपुर स्थानांतरित कर इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने कब की थी? तो 1907 में की थी। फिर 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला को जयपुर स्थानांतरित करके
इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था भाई। बढ़ेंगे आगे। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1908 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य हैं। पहला देखो, दामोदर दास राठी एवं लड़कियों को शिक्षित करना। दूसरा है अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। तो सही उत्तर इसका यही होगा, अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। अगला क्वेश्चन, अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, करौली में। सही उत्तर होगा जयपुर में की थी भाई। वर्धमान पाठशाला की स्थापना 1908 में की थी। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मान करके किया गया था? महात्मा गांधी, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, केसरी सिंह बारठ। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? महात्मा गांधी की सलाह मान करके। बढ़ेंगे आगे। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? पहला देखो, उन्होंने अपना कैरियर चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा देखो, उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया था। बिल्कुल किया था, अध्यापक के रूप में मथुरा में। तीसरा कथन दे रखा है, उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला था। बिल्कुल खोला था, तो ये भी सही है। निमेज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली जेल में बंदी रखा गया था। बरेली जेल में बंदी नहीं रखा गया था, ये गलत है। तो भी ऑप्शन अपना 4 राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इस व्याख्या में से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। व्याख्या, अर्जुन लाल सेठी द्वारा बनारस के एक धनिक मेहनत की हत्या करने का षड्यंत्र तैयार किया गया था। इसके लिए अर्जुन लाल सेठी ने मानकचंद, मोतीचंद, जोरावर सिंह व जयचंद, ये 4 प्रमुख व्यक्ति थे जिनको नियुक्त किया था। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। मानकचंद, मोतीचंद, जोरावर सिंह और जयचंद को नियुक्त किया। विष्णुदत्त के नेतृत्व में इस दल ने बनारस की ओर प्रस्थान किया। 20 मार्च 1913 को आरा जिले में निमेज के उपासरे में एक धनिक और उसके नौकर मेहनत भगवान दास की हत्या कर दी जाती है इनके द्वारा। यानी विष्णु दत्त के नेतृत्व में ये दल जाता है और इसमें मानकचंद, मोतीचंद, जोरावर सिंह और जयचंद रहते हैं। 20 मार्च 1913 को आरा जिले में निमेज के उपासरे में एक धनिक व उसके नौकर मेहनत भगवान दास की हत्या कर दी जाती है। उपयुक्त सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें से मोतीचंद को मृत्युदंड दिया जाता है, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जोरावर सिंह को प्राण दंड की सजा दी गई थी, परंतु वह पकड़ा नहीं जा सका था और छद्म वेश में यानी कि घूमते रहे थे। सबूत के अभाव में अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके बावजूद उन्हें मद्रास राज्य की वेलूर जेल में 5 वर्ष तक नजरबंद रखा गया था। तो किस जेल में? वेलूर जेल में, जो कि मद्रास में है। बढ़ेंगे भैया आगे। आरा निमेज षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? तो कौन कौन से क्रांति सम्मिलित थे? मोतीचंद, अमीरचंद इसमें नहीं था, मोतीचंद था।
माणकचंद बिल्कुल था और इसमें जयचंद भी था, तो अपना ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अमीर चंद इसमें शामिल नहीं था आरा हत्याकांड में। बढ़ेंगे आगे। मदन मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं यानी रचना है? मदन पराजय पार्श्व यज्ञ, ये दो रचनाएं हैं भाई, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की रचनाएं हैं? तो ये अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। व्याख्या देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या। अजमेर में रहते हुए अर्जुन लाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। मद्रास की वेलूर जेल में उन्होंने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह, जमना लाल बजाज, सागर मलगोपा। तो शूद्र मुक्ति रचना अर्जुन लाल सेठी की है। किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की है भाई। किसकी बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? प्रताप सिंह बारठ की, केसरी सिंह बारठ की, विजय सिंह पथिक की, अर्जुन लाल सेठी की। किसकी बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो उत्तर करेंगे प्रताप सिंह बारठ की। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या। प्रताप सिंह बारठ का जन्म 1893 ईस्वी में शाहपुरा में हुआ था। इन्होंने अर्जुन लाल सेठी की जैन पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा होने पर भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड ने बरेली जेल पहुंचकर इनसे भेंट की और रास बिहारी बोस की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए प्रलोभन देते हुए कहा कि तुम्हारी माँ दुखी है। तब प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माँ को रोने दो, मेरी माँ को रोने दो। भाई स्टेटमेंट है ये प्रताप सिंह का, बहुत बार पूछा गया है। प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माँ को रोने दो, जिससे कि अन्य माँ को न रोना पड़े। अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये था प्रताप सिंह बारठ। और प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। तो ये भी यानी क्लीवलैंड जो था उसने बहुत से प्रलोभन दिए रास बिहारी बोस के बारे में, उनकी गतिविधियों को जानने के लिए, लेकिन प्रताप सिंह बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं और उन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो उसको रोने दो। मैं यानी कि अनेक माताओं को, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, बनारस षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, उदयपुर षड्यंत्र केस। सही उत्तर होगा बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास की सजा हुई थी। किस केस में? बनारस षड्यंत्र केस में। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली है मांडलगढ़, शाहपुरा, खरवा, नसीराबाद। सही उत्तर होगा शाहपुरा। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली शाहपुरा, भीलवाड़ा थी। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? बनारस में, बरेली में, निमाज में, अंडमान में। तो बरेली में मृत्यु हुई थी किसकी? प्रताप सिंह बारठ की। बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ की जन्म स्थली है नसीराबाद, खरवा, मांडलगढ़, शाहपुरा। तो उत्तर करेंगे शाहपुरा। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। केसरी सिंह बारठ का जन्म 21 नवंबर
1872 को देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। कब? 21 नवंबर 1872 को देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। केसरी सिंह बारट कवि भी थे, वह महान देशभक्त थे। इन्होंने वीर भारत सभा का गठन किया था 1910 में, नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने और कब की थी? तो केसरी सिंह बारट ने की थी। कब की थी? 1910 में की थी, जो कि क्रांतिकारियों का एक संगठन था, एक गठन इस संस्था का किया गया था। स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई थी। किनको? केसरी सिंह बारट को। इन्हें राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार भेजा गया था, लेकिन सरकार के आदेश से पहले ही मुक्त हो गए थे, आजाद हो गए थे। कौन? केसरी सिंह बारट। इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा। केसरी सिंह के पुत्र प्रताप सिंह, उसके अनुज जोरावर सिंह तथा उनके जामाता, ये भी प्रताप सिंह अनुज छोटा नहीं था, जो जोरावर सिंह थे ये प्रताप सिंह के चाचा थे भाई। और केसरी सिंह बारट का छोटा भाई था जोरावर सिंह और प्रताप सिंह के चाचा थे। तथा उनके जामाता ईश्वरदान, यानी जमाई था ये ईश्वरदान, भी वीर भारत सभा में सम्मिलित हुए थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कहा था, ऐसे उदाहरण तो हैं कि पिता ने पुत्र को देश की बलि वेदी पर चढ़ाने को भेज दिया, परंतु मेरे सामने केसरी सिंह का यह पहला उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ जमाता को भी आगे कर दिया। भी रास बिहारी बोस थे ना, ये वैसे माइंड से बहुत तेज थे भाई। राजनीति में वे इटली के राष्ट्रपिता मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। केसरी सिंह जी की कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में चेतावनी राचुंगठिया, जो फतेह सिंह को लिखा था, महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहे थे तो 13 सोरठे लिखे थे। किसने? केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में लिखे थे। रूठी रानी, ये देखो इनकी रचनाएं हैं भाई, पूछी जाएंगी ये। केसरी सिंह बारट की प्रमुख रचनाएं चेतावनी राचुंगठिया, रूठी रानी दूसरी रचना है, रूठी रानी। तीसरी है राज सिंह चरित्र, चौथी है प्रताप चरित्र, पांचवी है कुसुमांजलि, छठी है दुर्गादास चरित्र, सातवीं है जसवंत चरित्र। प्रसिद्ध रचनाएं हैं किसकी? केसरी सिंह बारट की। केसरी सिंह जी ने वीर सावरकर द्वारा लिखित मेजिनी की जीवनी मराठी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद भी किया था। बढ़ो भाई अगले क्वेश्चनों की ओर। इसी प्रकार क्रांतिकारियों को कंप्लीट कर लेंगे और याद करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। वीर भारत सभा का गठन 1910 में किसने किया था? तो केसरी सिंह बारट ने किया था। वीर भारत सभा का गठन कहाँ किया था? कोटा में किया था भाई। बढ़ो आगे। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहे हैं? महात्मा गांधी ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने। सही उत्तर होगा रास बिहारी बोस ने कहा था कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये स्टेटमेंट किसका है भाई? तो रास बिहारी बोस का है। बढ़ते हैं आगे। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की रक्षा के लिए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए
बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन भी किसका हो सकता है? रास बिहारी बोस का ही कथन है भाई। किसका है? रास बिहारी बोस का कथन है भाई। निम्न में से कौन सा केसरी सिंह बारठ द्वारा नहीं लिखा गया था? दुर्गादास चरित्र बिल्कुल केसरी सिंह बारठ की रचना है। रूठी रानी और प्रेम ये केसरी सिंह बारठ की रचना नहीं है। राजसिंह चरित्र ये भी केसरी सिंह बारठ की रचना है। और प्रताप चरित्र ये भी केसरी सिंह बारठ की रचना है। लेकिन रूठी रानी और प्रेम ये केसरी सिंह बारठ की रचना नहीं है। दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, कुसुमांजलि ये केसरी सिंह बारठ की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगठिया के रचयिता कौन थे? तो केसरी सिंह बारठ थे, जिन्होंने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोका था। व्याख्या। चेतावनी चुंगठिया केसरी सिंह बारठ के 13 सोरठे हैं जो डिंगल भाषा में हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोका था, जो लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहे थे। स्वाभिमान जागृत हो गया था केसरी सिंह बारठ की रचनाओं को, जो चेतावनी चुंगठिया है उसको सुनकर के महाराणा फतेह सिंह के अंदर स्वाभिमान जाग गया था और वे कर्जन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए थे, बीच में ही वापस आ गए थे भाई। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगठिया किसको संबोधित करके लिखा था? महाराणा प्रताप सिंह को, महाराजा अजीत सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को? सही उत्तर करेंगे महाराणा फतेह सिंह को। तो बढ़ो आगे और याद भी हो गया होगा। केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो डिंगल भाषा में लिख करके भेजे थे भाई। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? रूठी रानी, शैतान सुजस, सांगलारी पीड़ा, चेतावनी चुंगठिया? सही उत्तर होगा चेतावनी चुंगठिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? खेतड़ी के अजीत सिंह ने, मेवाड़ के सज्जन सिंह ने, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने? सही उत्तर होगा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। क्रांतिकारी जिसे मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह को, श्यामजी कृष्ण वर्मा को, केसरी सिंह बारठ को, विजय सिंह पथिक को? ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? तो सही उत्तर होगा केसरी सिंह बारठ। व्याख्या देखो भाई। व्याख्या। जोधपुर के धनी साधु प्यारेलाल को योजना अनुसार कोटा लाया गया। 25 जून, ये डेट याद रखनी है भाई, 25 जून 1912 ईस्वी को हीरालाल जालोरी ने साधु की हत्या कर दी, लेकिन धन नहीं मिला। परिमाणतः केसरी सिंह बारठ, हीरालाल जालोरी, रामकरण और सोमदत्त लहरी को साधु की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान लक्ष्मी नारायण काशेस्त मुखबिर बन गया। लक्ष्मी नारायण थे वो मुखबिर हो जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं, वो नहीं बताते हैं कि किसने हत्या की है। हीरालाल प्यारेलाल की जो हत्या होती है, साधु थे ये और जोधपुर के धनी साधु थे। तो क्रांतिकारियों ने सोचा कि इनके पास धन मिलेगा तो इनको कोटा लाया जाता है। 25 जून 1912 की यह घटना होती है, जिसके प्रमुख जो क्रांतिकारी थे वो कौन कौन थे? हीरालाल जालोरी, केसरी सिंह बारठ और रामकरण और सोमदत्त लहरी, ये सभी मिलकर के और इस साधु प्यारेलाल की हत्या कर देते हैं। और मुकदमे के दौरान लक्ष्मी नारायण मूक बधिर बन जाता है, यानी कि बोलता नहीं है भाई। तो केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी और रामकरण को 20-20 वर्षों का तथा हीरालाल जालोरी को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया जाता है।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर, याद करते हुए भी आगे बढ़ना है। निम्न में से कौन मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? रामकरण बिल्कुल था भाई। मोहनलाल जालोरी नहीं था, मोहनलाल जालोरी नहीं था। ठाकुर केसरी सिंह बारठ इसमें शामिल था और सोमदत्त लहरी इसमें था। हीरालाल जालोरी था, न कि मोहनलाल जालोरी। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर होगा। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था, वह था मोतीचंद, माणकचंद, जोरावर सिंह, जयचंद। तो सही उत्तर करेंगे जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने बम फेंका था। 30 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था, वह कौन था? तो वह जोरावर सिंह था भाई। तो व्याख्या देखो। व्याख्या, केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई व प्रताप सिंह बारठ के चाचा जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड हार्डिंज पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंका, जिसके कारण वायसराय के कंधे पर घाव हो गया और उसका महावत मारा गया। महावत था महावीर सिंह, वो मारा गया था भी। जोरावर सिंह बारठ अपने जीवन काल में पकड़े नहीं जा सके, पूरे जीवन भूमिगत होकर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे थे। अगला जो है क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है भाई। देखो अर्जुनलाल सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखो अर्जुनलाल सेठी को वेलूर जेल मद्रास में रखा गया था, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया था, तो ये भी सही है। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया था, लेकिन जोरावर सिंह ये तो भाई कभी पकड़ में ही नहीं आए थे, तो इनको बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ को रखा गया था, तो ये गलत है भाई। देखो अर्जुनलाल सेठी वेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, और जोरावर सिंह तो छदम वेश में भाई, यानी साधु के वेश में घूमते रहे थे। निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो वो थे जोरावर सिंह बारठ, यानी साधु के वेश में घूमते रहे थे। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, राम गोपाल खरवा। उत्तर करेंगे जोरावर सिंह बारठ, जो कि अंग्रेजों की पकड़ में कभी भी नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का जो गांधी है वो प्यारेलाल गुप्त को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। व्याख्या, सिक्कर की तरह शेखावाटी क्षेत्र के अन्य जागीरदार भी किसानों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहे। 1922 ईस्वी में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला था तथा चिड़ावा का गांधी कहलाता था। अब देखते हैं स्वतंत्रता सेनानियों में गांधी उपनाम। एक दृष्टि में देखो, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी पूछा जाए तो कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। और गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? श्रीमती सत्यभामा बूंदी को, यानी सत्यभामा, श्रीमती सत्यभामा जो बूंदी की रहने वाली थी, इसे गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है, श्रीमती सत्यभामा को। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है।
फिर से देख लो। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा, गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज और चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी, हरिभाऊ उपाध्याय। तो उत्तर करेंगे जमनालाल बजाज, जो कि गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से विख्यात हैं। व्याख्या। गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में विख्यात जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को काशी का बास सीकर में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी का बास सीकर में हुआ था। वे हरिजनों के उद्धार के लिए वर्धा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाया हेतु प्रयत्नशील रहे थे। बजाज ने यानी जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि को लौटाकर अपने देश प्रेम का परिचय भी दिया था। बढ़ो आगे। कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? शोभाराम, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी, टीकाराम पालीवाल। उत्तर करेंगे किशनलाल जोशी। कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? किशनलाल जोशी। व्याख्या देखो। भरतपुर में श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से जन जागृति आंदोलन चला। इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? श्री किशनलाल जोशी को, ठाकुर देशराज को, पंडित रेवंती शरण शर्मा को, युगल किशोर चतुर्वेदी को। तो सही उत्तर करेंगे श्री किशनलाल जोशी को। क्वेश्चन को फिर से देख लो। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? श्री किशनलाल जोशी को दिया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। सही उत्तर करेंगे हरिभाऊ उपाध्याय, जिनका जो प्रमुख समाचार पत्र था वो था त्याग भूमि। क्वेश्चन को फिर से देख लो। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो त्याग भूमि नामक समाचार पत्र हरिभाऊ उपाध्याय का था भाई। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या। हरिभाऊ उपाध्याय ने औदुंबर काशी से प्रकाशित किया। जो औदुंबर समाचार पत्र था हरिभाऊ उपाध्याय का, वो कहाँ से प्रकाशित किया था? काशी से। नवजीवन, त्यागभूमि नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो हरिभाऊ उपाध्याय ने औदुंबर जो समाचार पत्र निकाला था वो काशी से निकाला। नवजीवन, त्यागभूमि, ये वही 3 अखबार निकालते हैं, औदुंबर, नवजीवन और त्यागभूमि नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। त्यागभूमि का प्रकाशन 1927 में विजयदशमी के दिन शुरू किया। इनका प्रत्येक अंक 64 पृष्ठों का होता था, जिसमें 16 पृष्ठ नारी जागरण हेतु आरक्षित थे। इन्होंने महिला शिक्षा सदन तथा सस्ता साहित्य मंडल 1925, यानी कि जो हरिभाऊ उपाध्याय हैं, इन्होंने महिला शिक्षा सदन की स्थापना की और सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना करते हैं 1925 में। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। 1927 ईस्वी में हटुंडी अजमेर में व 1945 में गांधी आश्रम नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। हटुंडी अजमेर के गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा। उत्तर करेंगे हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी।
त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र, पहले तो आपको यही याद रखना है, जो त्याग भूमि जो समाचार पत्र है वो मासिक था और हिंदी में प्रकाशित होता था। हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? तो उत्तर करेंगे 16 पेज। 16 पेज महिलाओं के आरक्षण यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षित थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बड़ा जानदार और शानदार क्वेश्चन है। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, इन्होंने मिलकर के की थी। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। व्याख्या देखो, व्याख्या, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम पूछा जाए तो भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। जनवरी 1915 में पथिक भूप सिंह रासबिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए थे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में सुरक्षा के लिए इधर उधर भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आ गए थे। यही पथिक का बिजोलिया के किसान नेताओं से संपर्क होता है। विजय सिंह पथिक अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और नाम भूप सिंह से बदल करके विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। बिजोलिया आकर उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। कहाँ? बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं कौन? विजय सिंह पथिक। उन्होंने शस्त्र संग्रह व क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना की। 1917 में उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करके बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने 1921 में अजमेर में जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। अजमेर के नवजीवन तथा वर्धा के राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के प्रकाशन में उल्लेखनीय कार्य किया। किसने? विजय सिंह पथिक ने। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया। इन्होंने व्हाइट आर इंडियन स्टेटस नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? विजय सिंह पथिक ने व्हाइट आर इंडियन स्टेटस नामक पुस्तक की भी रचना की थी। बढ़ो आगे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था भाई। मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास गए थे? तो इसका उत्तर होगा रासबिहारी बोस के कहने पर गए थे खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास। कौन? विजय सिंह पथिक। ऊपर पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? तो ये भी विजय सिंह पथिक ने किया था। 1917 में ऊपर पंच बोर्ड का गठन करते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन करते हैं भाई। कब करते हैं? हरियाली अमावस्या के दिन करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है भाई। विजय सिंह पथिक से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखो, रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। बिल्कुल थे, पहला बिल्कुल सही है। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा स्थापित की थी। बिल्कुल की थी। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी। बिल्कुल विजय सिंह पथिक ने की थी। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था। बिल्कुल किया था। तो ऑप्शन चारों ही इसके क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो बढ़ो फिर आगे। अगला बहुत ही गजब का क्वेश्चन भाई, लो स्क्रीन पर। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। जय नारायण व्यास ने, अर्जुन लाल सेठी ने, सागरमल गोपा ने, आनंदमल सुराना ने। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन जय नारायण व्यास ने किया था।
अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन जे नारायण व्यास ने किया था। व्याख्या देखो। व्याख्या, जे नारायण व्यास लोकनायक या शेरे राजस्थान के रूप में विख्यात, यानी राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? जे नारायण व्यास को कहा जाता है। शेरे राजस्थान किसे कहा जाता है? जे नारायण व्यास को कहा जाता है। के रूप में विख्यात जे नारायण व्यास का जन्म 1899 में जोधपुर में हुआ था। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाई व रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। इन्होंने तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर से निकाला। अखंड भारत समाचार पत्र 1938 में बंबई से निकाला था। और अग्निबाण जो समाचार पत्र है वो 1932 में ब्यावर से निकालते हैं। और इनकी अंग्रेजी पत्रिका थी एक पीप नाम से, जो राजस्थानी पत्र माना जाता है वो तो अग्निबाण है, और जो अंग्रेजी में लिखा गया था पीप नामक समाचार पत्र वो निकाला था। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल इत्यादि का प्रकाशन एवं संपादन किया। 10 मई 1931 को जोधपुर में जय नारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। 1932 में जय नारायण व्यास जी ने बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा मारवाड़ लोक परिषद 1938 का कार्यभार जय नारायण व्यास को सौंपा गया। 1939 में गठित अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का इन्हें महामंत्री बनाया गया। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 1951 से 1954 तक सुशोभित किया था। आगीबाण के संपादक कौन हैं? तो जे नारायण व्यास का समाचार पत्र है आगीबाण, जो कि राजस्थानी समाचार पत्र था। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किस से है? तो ये जे नारायण व्यास का समाचार पत्र था भाई। बढ़ो आगे। किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1938 में। किसने? अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर करेंगे जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई री पोल एवं मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? तो जय नारायण व्यास की पुस्तक है पोपाबाई री पोल और मारवाड़ की अवस्था। बढ़ेंगे आगे। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे जय नारायण व्यास थे। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास थे। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया था अर्थात खोला था? जय कन्या विद्यालय 1932 में लड़कियों के लिए किसने खोला था? जय नारायण व्यास ने खोला था भी। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है? स्वामी गोपाल दास बिल्कुल संबंधित हैं। सत्यनारायण सराफ ये भी संबंधित हैं। बद्री प्रसाद ये भी संबंधित हैं, लेकिन रघुवर दयाल गोयल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है? तो उत्तर करेंगे रघुवर दयाल गोयल नहीं है। बाकी स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और बद्री प्रसाद ये संबंधित हैं भाई। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, जिसमें श्री चंदनमल बहड़ और उनके साथियों ने बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तिका वितरित की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा का अपमान हुआ। अतः बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के नाम पर चंदनमल बहड़
सत्यनारायण सराफ, स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद, खूब राम एवं प्यारेलाल को राजद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। गोपाल दास, खूब राम, सत्यनारायण, मानमल जैन, इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह है एवं षड्यंत्र मामले में संबंधित थे? तो देखो गोपाल दास था, इसमें खूब राम भी था और इसमें सत्यनारायण भी था, लेकिन मानमल जैन का कोई संबंध नहीं था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो भाई। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे केसरी सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, दामोदर दास राठी। तो सही उत्तर होगा दामोदर दास राठी। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दामोदर दास राठी थे। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या, दामोदर दास राठी, इनका जन्म 1884 ईस्वी में पोखरण में हुआ था। सेठ दामोदर दास राठी की कर्मभूमि ब्यावर रही है। राजस्थान में होम रूल आंदोलन एवं एकता आंदोलन का संचालन करने वाले इस क्रांतिकारी भामाशाह उद्योगपति ने लोकहित में ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज, नव भारत विद्यालय व करसना मिल की स्थापना की थी। इन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। गोपाल सिंह खरवा की सशस्त्र क्रांति की योजना 21 फरवरी 1935 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? दामोदर दास राठी का। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। विजय सिंह पथिक ने, हीरालाल शास्त्री ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने। सही उत्तर होगा माणिक्यलाल व्यास ने। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत लिखा था। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या, 4 दिसंबर 1897 ईस्वी में बिजोलिया भीलवाड़ा में जन्मे माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया में सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों को अपनी कविता के माध्यम से जागृत किया। 18 अप्रैल 1948 को माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। ये 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहे थे? माणिक्यलाल वर्मा रहे थे। इन्हें उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। इन्होंने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ के शासक की कटु आलोचना की गई। ये पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाते थे। शंकर सहाय सक्सेना द्वारा लिखित इनका जीवन चरित्र जो देश के लिए जिए, इनके बलिदान की याद दिलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्धराज टड्डा कौन थे? तो सिद्धराज टड्डा कौन थे भाई? ऑप्शन देखते हैं। जैन धर्म के विद्वान, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता, कूटनीतिज्ञ, महान शिक्षा शास्त्री। तो उत्तर करेंगे गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। व्याख्या देखो, सिद्धराज टड्डा का जन्म 12 फरवरी 1909 को जयपुर में हुआ था। ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे एवं 1951 राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन को गति दी थी। 2003 और 4 में सरकारी नीतियां गरीब हित में नहीं होने से उन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया था। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही शानदार है, जानदार है। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जयनारायण व्यास द्वारा, हीरालाल शास्त्री द्वारा, गोकुल भाई भट्ट द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। जीवन कुटीर के गीत किसकी रचना है? हीरालाल शास्त्री की रचना है। तो देखते हैं व्याख्या।
व्याख्या, हीरालाल शास्त्री जोबनेर कस्बा जयपुर में जिनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। हीरालाल शास्त्री वन स्थली विद्यापीठ नामक महिला शिक्षण संस्थान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वन स्थली को इन्होंने 1929 में भावी कार्य क्षेत्र के लिए चुना था। इनके द्वारा पत्नी रतन शास्त्री के सहयोग से 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई कुटीर अर्थात जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1935 को, जो बाद में वन स्थली विद्यापीठ 1943 नामकरण के रूप में विकसित हुई। शास्त्री जी जयपुर के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उनका एक गीत परले प्रतीक्षा नमो नमः बहुत लोकप्रिय हुआ। इनकी आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? तो रतन शास्त्री ने डाली थी भाई। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? रतन शास्त्री ने डाली थी। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले के थे? जयपुर जिले के थे हीरालाल शास्त्री भाई। किस जिले के थे? जयपुर जिले के। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से, अलवर राज्य से, उदयपुर राज्य से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर राज्य से। किससे थी? जयपुर राज्य से थी। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, मध्य प्रदेश के खाचरोद में जन्मी रतन शास्त्री विवाह है हीरालाल शास्त्री के साथ होता है इनका। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रतलाम और विवाह उपरांत शिक्षा वन स्थली में हुई थी। वन स्थली में जीवन कुटीर की स्थापना में इन्होंने पति को भरपूर सहयोग दिया। इन्होंने स्त्री शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल में सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। किसने? रतन शास्त्री ने, जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा उत्तर करेंगे अलवर। व्याख्या, 1932 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक क्रांतिकारी संगठन के नेता राजगढ़ अलवर के भवानी सहाय शर्मा को रेगुलेशन एक्ट के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। बढ़ो आगे। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। तो देखो इसमें बाल मुकुंद बिसाजी थे, और बात करें तो सागरमल गोपा थे, रमेश स्वामी थे, लेकिन ज्वाला प्रसाद शर्मा नहीं थे। तो ऑप्शन अपना 1, 2, 3 वाला राइट करेंगे। अगला जानदार शानदार क्वेश्चन भाई, देखो और याद भी करो। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा को, प्रेमचंद को, दामोदर दास राठी को, मनकरण शारदा को। उत्तर करेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा को। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा को चुना गया था। व्याख्या देखो, श्यामजी कृष्ण वर्मा अजमेर नगर समिति के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में कार्य किया तथा ब्यावर की कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में मदद की थी। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने, गोपाल सिंह खरवा ने, स्वामी कुमारानंद ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और कब की थी? 1905 में की थी भाई। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की थी।
आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। तो अपना उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। व्याख्या: लोकनायक, धुन के धनी, लक्कड़ और कक्कड़ जयनारायण व्यास को कहा जाता है। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। वर्तमान राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। तो याद हो गया होगा। बढ़ो आगे। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? नारायणी देवी वर्मा ने, रतन शास्त्री ने, शांता त्रिवेदी ने, सत्यवती शर्मा ने। स्वतंत्रता से पहले भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी वर्मा ने की थी। व्याख्या: भीलवाड़ा में 1944 में नारायणी देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की। नारायणी देवी वर्मा 1970 में राज्यसभा से निर्वाचित भी हुई थी, राज्यसभा सदस्य भी रही थी। अगला अपना क्वेश्चन है, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? तो 1970 में बन गई थी भाई। बढ़ो आगे। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। उत्तर करेंगे अंजना देवी चौधरी, जो कि सीकर में रहती थी। व्याख्या: रियासतों से निर्वासित होने वाली प्रथम महिला व स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी चौधरी का जन्म 1897 में सीकर जनपद के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। रामनारायण चौधरी से 1911 में इनका विवाह होता है। इन्होंने मेवाड़, बूंदी, बिजोलिया, बेगू आदि स्थानों पर सत्याग्रही किसान स्त्रियों का मार्गदर्शन किया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। ये 1932 से लेकर 1935 के बीच राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन में 2 बार जेल भी गई थी। 1937 में इन्होंने डूंगरपुर में भीलों के उत्थान कार्यों में योगदान दिया। 1939 से लेकर 1942 में सेवाग्राम आश्रम में रहकर बापू के कार्यों में योगदान दिया। इन्होंने वहां सर्वाधिक तेज गति से चरखा कातने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। किसने? अंजना चौधरी ने। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।